अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं पहले कि जो मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान ने $52 के हिसाब से फ़ी बैरल रशिया से तेल ख़रीदा। वो फिर इंडिया गया, यूएई का जहाज़ था और फिर आया तो $72 पे पाकिस्तान को पड़ा। वो इसलिए कि बाकी कॉस्ट हमें पता थी। $52 की जो कॉस्ट थी वो हमें पता लगी थी कि इंडिया को इतने का मिल रहा है, ठीक है। अब इंडिया को मिल रहा है 40% डिस्काउंट पे, जबकि पाकिस्तान को रशिया ने कहा कि हमने कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं दिया, यानी जो नॉर्मल वो मुख्तलिफ मुल्कों को दे रहा है डिस्काउंट, यानी 20 से 30% के दरमियान में दे रहा है। तो वो जबकि इंडिया को खुसूसी डिस्काउंट है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी तादाद में एक तो ख़रीद रहा है पेट्रोल डीज़ल उनसे, क्यों कि वो साफ़ करता है दोबारा यूरोप को भेजता है। यूरोप ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं रशिया से, उससे नहीं ख़रीदते, इंडिया जाता है, इंडिया से ख़रीद के दोबारा यूरोप पहुंच जाता है। तो उन्होंने इस तरीके से अपना काम भी चलाया हुआ और पाबंदियाँ भी लगाई हुई हैं। एनीवे ये तो एक्सप्लेनेशन थी, इसलिए जो असल कॉस्ट है वो $72 फ़ी बैरल से भी ज़्यादा है। अच्छा, अब बलूचिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि स्मगलिंग जो है ना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्मगलिंग को वो सपोर्ट करती है, क्योंकि ये एक रोज़गार का ज़रिया, बहुत बड़ा ज़रिया है। क्योंकि मुल्क में बलूचिस्तान में कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है, कोई और कारोबार नहीं है, तो ये सबसे बड़ा कारोबार है। तो जब स्मगलिंग होती है, कारोबार वैसे भी नहीं हो सकता, ज़रा बंद करना पड़ता है, अब होगा भी नहीं। तो चूँकि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, और वो जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो अगर हर गलत बात को, हर नाजायज़ बात को, उसको बुराई को बुराई नहीं कोई मानेगा, तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। यानी ये कैंसर है जो कि नीचे तक फैल गया। वो आपको आगे भी बताता हूँ कि क्या कैसे। एक उन्होंने बात किया कि जो रोकनी है तो असले की स्मगलिंग रोको, रोकनी है तो इंसानों की स्मगलिंग रोको। तो ये इंसानों की स्मगलिंग भी, तो जिन्होंने ये स्मगलिंग रोकनी थी वो उन्होंने इंसानों की स्मगलिंग रोकनी थी। तो इसका मतलब है कि वो स्मगलिंग भी मिली भगत के साथ ही की जा रही है, तो ज़ाहिर है उसको भी रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी रोज़गार का ही एक ज़रिया बन गया हुआ है। जबकि तेल, गंदम, चीनी और ड्रग्स, इनकी स्मगलिंग तो एक तरफ, सबसे बड़ी स्मगलिंग हो रही है इस टाइम बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर डॉलरों की स्मगलिंग। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जितने भी हैं ना, वो जितने ज़्यादा डॉलर, दिरहम, पाउंड भेजेंगे उतनी ज़्यादा ये स्मगलिंग होगी और उतनी ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। यानी जितने आप डॉलर, दिरहम भेजेंगे पाकिस्तान, उतना ही रोज़गार मिलेगा स्मगलरों को। सारा नीलम ये जो लड़की है, मेरा एक क्वेश्चन है, एक सबसे बड़े क्वेश्चन का मैं जवाब देने जा रहा हूँ कि क्या हम वाकई आज़ादी राय के इजहार के ऊपर यकीन रखते हैं, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं पीटीआई वाले ख़ास तौर पे, कि इमरान खान साहब को बात करते हैं, उनका नाम लेने पे भी पाबंदी है। क्या हम वाकई यकीन रखते हैं इस बात पे? नहीं। इवन बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कि जी हमें बड़ा आज़ादी राय की, इजहार की आज़ादी है, हम लोग भी इस पर यकीन नहीं रखते। ये सारा नीलम नामी लड़की जिसने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बारे में कुछ कह दिया मुज़ाकरात प्रोग्राम में, उसको इतना टॉन्ट किया कि बेचारी अस्पताल पहुंच गई और उधर से जाके माफ़िया मांग रही है। अच्छा, अब ये कैंसर जो है ना, खाली ये अवाम में नहीं है, ये असल में ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। आप इसको ऊपर के लेवल पे भी देखेंगे और नीचे लेवल पे भी देखेंगे, हम साथ साथ चलाते हैं इसको। अच्छा, अवाम बर्दाश्त नहीं करती कि उनके बारे में कोई हल्की सी भी कोई बात कर दे, ठीक है। टिकटॉक पर आप देखें लोग लड़ रहे होते हैं, और लोग जिस लाइव के ऊपर लड़ाई हो रही थी उधर लोग बैठ के मज़े से सुनते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से इमरान खान साहब ने क्या कहा था बाजवा को कि न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, उसको तो नहीं कहा था, लेकिन जनरली बात की थी। लेकिन उसने कहा ये मुझे ही कहा, क्योंकि मैं अपने आप को न्यूट्रल कहता हूँ। उसने पूरा मुल्क तबाह कर दिया, ठीक है, इस बात के कि उसको लगा कि उसकी बेइज्जती हुई है, उसने पूरा मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन इस इतनी सी बात के ऊपर यही काम हम लोगों ने किया। आपने ये नहीं देखा कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। लड़कियां इस तरह की होती हैं, एक उसकी एज भी थोड़ी है, ख़ुदकुशी भी कर सकती थी जितना आपने उसको टॉन्ट किया। और बाकी मुज़ाकरात की जो टीम है सारे सब माफ़िया मांग रहे हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ना सिर्फ अदलिया कहती जी कि मेरे बारे में कोई बात ना करे, वो जो मेरे बारे में बात कर कत्ल कर दो, ठीक है, मेरे बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। इसी तरीके से फौज कहती है मेरे बारे में बात नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी करो। इसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर कहता है, अब कौमी असम्बली कह रही है। इसी तरीके से वकील, डॉक्टर, जज, किसी के बारे में आप बात नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। और यही चीज़ ना सिर्फ उधर दुरुस्त है, ये हमारे अंदर भी दुरुस्त है। और हमने साबित किया कि एक लड़की ने ज़रा सी बात की और हमने उसको कैसे रगड़ के रख दिया। रगड़ना था उसको रगड़ते ना जिसने आपके लीडर के ऊपर पाबंदी लगाई हुई, कॉलर से पकड़ के घसीट के ले जाया गया, उनको तो कुछ नहीं कर सके। मोर चोरी करके ले जाने वाले को माफ़ी नहीं मिली। क्या सच बोलने वालों को माफ़ी मिली? इमरान रियाज खान की मिसाल आपके सामने है, ठीक है। क्या ये जो बुत शिकन जिन्होंने बुत तोड़ दिए थे उनको माफ़ी मिली? ठीक है, हम तो समझते थे हम बड़े बुत शिकन हैं, गोरी हैं, पता नहीं कौन है, सोमनाथ का मंदिर तबाह किया था तो हम तो बुत शिकन हैं। लेकिन हमें पता लगा कि नहीं, बुत परस्ती ही हमारे मुल्क का असल रिलीजन, नया रिलीजन है एक। तो उसकी माफ़ी मिली? नहीं, मिलेगी भी नहीं। क्यों? इसकी क्या वजह? वो जो लड़की थी, वो जो पिया था, वो
वो हम जैसे अवाम में से हमारे जैसे लोग हैं, हमारे उनके पास ना बंदूकें हैं ना कोई ताकत है, जिसकी वजह से हम उनको ना सिर्फ मेंटली टॉर्चर किया बल्कि अब उन्होंने माफ़ी मांगी है, उन्हें माफ़ भी करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ताकत होती, जिस तरह बिलावल के पास थी, उसने नबील कबूल को ऐसे झड़क दिया, और जिस तरह हाफिज़ के पास, इनके पास ताकत है, कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। क्यों? हमारी अना छोटी है, हमने अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरे को जलील किया। हमारी चूँकि अना भी छोटी है, हमारे जैसी है, उसकी औकात हमारी अना जितनी है, हमने तो उनको माफ़ कर देना है। लेकिन जिनकी अनाएँ बहुत बड़ी हैं वो ऐसी इतनी जल्दी माफ़ नहीं करते, वो पूरा मुल्क तबाह कर देते हैं लेकिन माफ़ नहीं करते। आपने देखा होगा मरियम नवाज़ का पेन गिर गया था, एक पुलिस वाली ने उठा के दिया था, उसकी तरक्की हो गई। अगर ना उठा के देती, खुड्डे लाइन लगा देती उसको। जी, ये औकात है ये। क्योंकि हम लोग हैं ना, हम लोग घटिया सोच हमारी कि हम लोग थड़े की पॉलिटिक्स करने वाले, थड़े की सोच है हमारी कि उसने हमें घूर के देख लिया या उसने हमारी बेइज्जती कर दी छोटी सी बात के ऊपर। हम लोग नहीं भूलते। इसी तरीके से नवाज शरीफ भी नहीं भूलता। वो भी कहता है कि इसने मुझे ये नहीं किया था, इसने मेरी बात मेरे आगे आगे खड़ा हो गया था। इतनी छोटी छोटी बातें ये लोग नहीं भूलते। घटिया तरीन लोग हम में से, एक तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, लेकिन हम में से भी घटिया तरीन लोग अल्लाह ताला ने हमारे सर पे बैठा दिए। क्यों? कि हम ऐसी थे, जैसी कौम वैसे ही हुक्मरान। हम सिर्फ उधर तक आज़ादी राय पे यकीन रखते हैं जब तक हमारी बात हो। जब दूसरे की बात हो तो कोई आज़ादी राय नहीं। और ये टोटली हम यूरोप में बैठे हुए हम ऐसे करते हैं, और पाकिस्तान में तो इस हाल ही कोई और है। इसके अलावा जो आखिरी खबर मैं बताना चाह रहा था वो है कि 10 लाख एकड़ ज़मीन, 10 लाख एकड़ ज़मीन जो है ना, वो लाहौर की हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि ये जो निगरान हुकूमत है, ये जिसने आर्मी को 10 लाख एकड़, हमें तो बताया गया था 46,000 एकड़ दी गई है, लेकिन असल में वो 10 लाख एकड़ निकली है। पता नहीं सच्ची बात क्या है, लेकिन आज यही न्यूज़ है। 10 लाख एकड़ बनते हैं 40,000 मरबे। ये ज़मीन जो है ना, ये जो निगरान हुकूमत है, इसके पास इख्तियार ही नहीं है कि ये किसी को दे सके। इसलिए, और आर्मी का भी उन्होंने कहा कि आर्मी के पास इख्तियार हासिल नहीं है कि वो अपने जो जुरिस्डिक्शन है आइनी, उनका काम मुल्क का दिफा करना है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए ज़मीन चाहिए थी, उनका काम ये बिज़नेस करना और बिज़नेस की बुनियादों के ऊपर ज़मीनें काश करना और किसानों वाला काम करना उनका काम नहीं है, तो वो भी उससे तजावज़ ना करे। ये लाहौर हाई कोर्ट ने कहा। लेकिन ये आज पहली बात दफ़ा नहीं कहा, ये जब पिछला चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा था ना, उसने भी यही बातें की थी, ये फैसला करके गया था। अब इनकी भी रिटायरमेंट के दिन करीब है, और आज काजी फायज़ ईसा का जो है ना, वो सदर पाकिस्तान ने वो उसका नोटिफिकेशन की वो मंजूरी दे दी है। सितंबर में उसकी जो है ना छुट्टियों के बाद, एक तो उनको छुट्टियों का बड़ा शौक है, छुट्टियों के बाद उसकी नामजदगी हो जाएगी। तो अब ये ज़मीनें कहाँ से आनी थी? ये 10 लाख एकड़ यानी 40,000 मरबे, ये ज़मीन कहाँ से आनी थी? ज़ाहिर है इस पर लोग रहते होंगे, वो कहाँ जाने थे? ठीक। आखिर में वो इमरान खान साहब कहते हैं ना मौलाना रूम का, कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसानों को पर दिए हैं तो तुम क्यों कीड़े मकोड़ों की तरह ज़मीन पे फिर रहे हो? तो हम कीड़े मकोड़ों की तरह छोटी छोटी बात को माइंड करते हैं। अगर हम वाकई आज़ादी राय और हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो हमें तनकीद को बर्दाश्त भी करना होगा, अपने लेवल को कम से कम न्यूट्रल के लेवल से ऊपर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।